मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। गरीब औरत के पास सोना हो तो ज़कात कैसे दे। आजकल हर औरत को जहेज़ में कुछ न कुछ सोना दिया जाता है, फिर अक्सर औरतों के पास 100 या 200 रुपए भी होते हैं, जिसकी वजह से ज़कात लाजिम आती है, जबकि अक्सर औरतें गरीब होती हैं, ज़कात नहीं दे सकती। क्या ऐसी औरतों के लिए चांदी के बजाय सोने के निसाब पर अमल करना मुमकिन हो सकता है? अली हैदर साहब, जगह नहीं बताइए आपने, कहाँ से बात कर रहे हैं? देखिए, ये बात जो है ना कि गरीब औरत के पास अगर सोना हो तो ज़कात कैसे दे, तो वो गुर्बत का आपका मयार गलत है। जब एक औरत के पास सोना है तो शरीयत उसको गरीब मानती नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी हाजत असलिया से ज़ायद चीज़ मौजूद है। सोना हाजत असलिया में नहीं आता। हाजत असलिया का मतलब जो हमारी बेसिक ज़रूरतें, मेरी और आपकी जो बेसिक ज़रूरत है वो रोटी है, सबसे पहले वो पानी है, वो रिहाइश है कि घर मिले रहने के लिए। तो ये जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, सोना ना निवाला बना के आप खा सकते हो, सोना ना जो है वो आप पहन सकते हो। पहनने से मुराद जो लिबास का पहनना, सतर ढांपने के लिए ज़ेवर के तौर पे पहना जाता है वो। तो इसलिए सोना हाजत असलिया से इजाफ़ी चीज़ है। तो जिसके पास ये सोना होगा, इसका मतलब ज़रूरत से ज़ायद उसके पास वैसे ही बहुत कुछ है। और सोना आजकल ठीक ठाक महंगा हो गया है, लिहाजा उसके साथ अगर कुछ पैसे भी हों तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और ये कहना कि बेचारी कहाँ से देगी, तो बेचारी नहीं है भाई, उसके पास सोना है। हाँ, और साल में एक दफ़ा ज़कात देनी है, तो उस बेचारी को चाहिए कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहे। और जब उस बेचारी के पास साल में एक दफ़ा, यानी ज़कात तो 2.5% होती है, 100 में 2.5 रुपये, तो बहुत थोड़ी सी ज़कात है, तो वो फिर निकाल दे। इकट्ठे नहीं निकाले जा सकते तो किस्तों में भी निकाले जा सकते हैं। तो और फिर भी अगर पैसे नहीं है तो फिर सोना बेच दे वो। तो बेच के शरीयत ये थोड़ी कि सारा सोना बिक जाएगा, बल्कि उसमें से जो है ना वो 2.5% ज़कात निकाल दें। तो इसलिए ये कोई शरई उज़र नहीं है जो आपने बयान। कितने सोने पर ज़कात है? मेरी बीवी के पास इस्तेमाल के लिए सोना है। बीवी के पास कितना सोना हो तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, और कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। नीज़ नक़द पैसे कितने हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। मुमताज़ अली ख़ान दुबई से। मुमताज़ अली, सोना अगर इस्तेमाल का भी हो तो ज़कात अदा करना उस पर लाजिम है, वाजिब है। बाकी कितने सोने पर होती है, तो अगर किसी के पास सोना, चांदी, माल तिजारत और नकदी यानी कैश रकम, इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना ही है, तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे नहीं होती। लेकिन आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सिर्फ सोना ही हो, 1 रुपया भी ना हो। तो जब 1 रुपया भी आपके पास, यानी आपकी वाइफ के पास अगर है, या तिजारती माल उसे कहते हैं जो बेचने के लिए ख़रीदा हो, तो इनमें से कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी है, जो कैश रकम भी है, तो फिर सोने का निसाब नहीं होता, फिर 52.5 तोला चांदी का निसाब होता है। तो फिर अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर आपकी वाइफ के पास सोना है तो ज़कात देना वाजिब है। और 52.5 तोला चांदी के रेट बदलते रहते हैं। आप, मेरा ख्याल है दुबई से हैं तो दुबई में देख लें 52.5 तोला चांदी के क्या रेट हैं, उस हिसाब से आप देख लें। कभी 40,000 होते हैं, आजकल 50 के लगभग है मेरा ख्याल है। तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और कितने पैसे हों तो वो भी 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे हों तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर पैसे 52.5 तोला चांदी से कम है, सोना भी कम है, तो दोनों को मिला के देखा जाएगा। अगर मिला के मालियत 52.5 तोले के बराबर है तो भी ज़कात फ़र्ज़ है। क्या ज़कात सिर्फ रमज़ान में है? क्या ज़कात सिर्फ रमज़ान में अदा की जा सकती है या पूरे साल कभी भी अदा कर सकते हैं? मोहम्मद वसीम साहब, इंडिया से। ये लोगों में गलत मशहूर हो गया है कि जी ज़कात रमज़ान में देनी है, गलत मशहूर हो गया है। ज़कात हर आदमी की अलग तारीख़ होती है। आप जिस दिन 52.5 तोला चांदी की रकम के मालिक बने ना, यानी तकरीबन आजकल के हिसाब से शायद 70,000 कीमत हो, नेट पे सर्च कर लिएगा, तो जिस दिन कोई मर्द या औरत इतनी रकम का मालिक बनता है, या इतने सोने का मालिक बनता है, या इतनी चांदी का मालिक बनता है, या तिजारती माल का मालिक बनता है, ये तिजारती माल वो जो खरीदा हो बेचने की नीयत से, तो किसी के पास ये चारों चीज़ें, या 2 चीज़ें, या 3 चीज़ें, या एक ही चीज़ का मजमुआ, इन चारों चीज़ों का मजमुआ या 3 चीज़ों का मजमुआ जब 52.5 तोला चांदी की वैल्यू के बराबर होगा, तो शरीयत की नज़र में वो तारीख उसकी ज़कात की मुतय्यन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 5 मुहर्रम को एक आदमी को पहली तनख्वाह मिली और वो 70,000 रुपये मिल गई। 5 मुहर्रम को फर्स्ट सैलरी आई उसकी, इससे पहले 70,000 कभी इसके पास नहीं आए, तो उसको चाहिए वो 5 मुहर्रम की डेट नोट कर ले। अब अगले साल 5 मुहर्रम को ये देखेगा मेरे पास कितना सरमाया है,
اور زکوٰۃ کے کتنے اموال ہیں اس پر 2.5% یہ زکوٰۃ دے گا. تو یہ 5 محرم کو دے گا. لوگوں نے یکم رمضان فرض کر لیے. خواتین کو کی جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اس وقت ان کو گولڈ ملتا ہے, وہ صاحب نصاب بنتی ہیں, تو وہ نوٹ کر لیں مجھے سونا کس تاریخ کو ملا ہے, تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ زکوٰۃ دیں گی. تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے غور و فکر کر کے اپنی وہ تاریخ نکالے. یاد ہی نہ آ رہی ہو, بالکل ہی بھول بھلیاں ہو گیا ہو, تو پھر توبہ بھی کرے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کہ میں نے زکوٰۃ کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی, پھر دماغ لڑا کے کوئی ایک تاریخ متعین کرے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی یکم رمضان کرتا ہے تو بھی مجبوری میں ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ چاروں چیزیں جو ہے نا پہلے خرچ کر لے, تاکہ اور پھر کوشش کرے یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے وہ. تو جب یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے فرسٹ رمضان ہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن جائے گی. لیکن بہرحال جو رمضانوں میں زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ ان کی بھی ہو جاتی ہے, لیکن حساب میں گڑبڑ کا خطرہ ہے نا, کہ ہو سکتا ہے 5 محرم کو جو رقم ہو رمضان میں کم ہو چکی ہو. تو اس لیے زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ حساب سے ہوتی ہے. اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے, آڈیو بیان ہے, اس کا نام ہے زکوٰۃ کے مسائل. آپ میرا نام لکھ کے زکوٰۃ کے مسائل لکھ کے آڈیو بیان میں سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے, وہ اگر آپ سن لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ.